जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आज हो गई है 1 तारीख। ध्यान रखिएगा साथियों, आज से हम लोग डेली हिंदी के संपूर्ण पेपर का हल देखने वाले हैं। रात 8 बजे रोजाना यह क्लास आपके बीच आएगी, 8 से 8:30 बजे के बीच। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट है हिंदी का पहला। साथियों 20 दिन हम आपको 20 प्रैक्टिस सेट हिंदी के कराएंगे। तो साथियों एक बात ध्यान रखिएगा, एकदम ओरिजिनल पेपर के आधार पर होगा साथियों। जैसे आपसे 23, 24, 25 व 30 31 तारीख को साथियों 30, 31 अगस्त को पेपर में पूछे जाएंगे, वैसे ही सेम पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे डेली रोजाना रात 8 बजे। तो साथियों अंत तक इस क्लास को आपको देखना है। मैंने बार बार मैं कहता हूं कि जीके और हिंदी की प्रैक्टिस आपको साथियों भरपूर करना है। तो आइए इन 37 प्रश्नों को हम लोग गोली की तरह रिवीजन करेंगे। साथियों आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा लें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आइए लिखते चलिएगा। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, किस समूह में सभी स्वर्ग दीर्घ हैं? ठीक है, अब देखिए पहला ही प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? तो जब सभी स्वर्ग दीर्घ की बात कर रहा है तो साथियों इसका आंसर हम लोग जाएंगे ई, ए, ओ और औ। ये साथियों शब्द कैसे हैं? सभी समूह के सभी स्वर्ग कैसे हैं साथियों? दीर्घ हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा, दिए गए वाक्य में उपर्युक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। रुको रुको वह क्या कर रही है? इसमें क्या होना चाहिए विराम चिन्ह? इसमें साथियों अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। रुको रुको वह क्या कर रही है? ऑप्शन डी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा इसमें, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए तीसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों तीसरा, और तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला नहीं है? देखिए जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं साथियों तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा क्या क्या आएगा भैया? देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा जो नहीं है वो साथियों केवल नदी नहीं है, क्योंकि नदियां अलग अलग होती हैं, जैसे यमुना, गंगा, भागीरथी। साथियों तो नदी जो है, नदी कैसी है? नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। कैसी है भैया? नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन मोहन और यमुना और काशी की बात करते हैं, अब नदी के अंतर आती है यमुना, तो यमुना साथियों कैसी हो जाएगी? यमुना साथियों क्या हो जाएगी? यमुना साथियों व्यक्तिवाचक हो जाएगी। लेकिन नदी जो है साथियों, नदी एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के साथियों कुल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम व साथियों प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। साथियों आप सभी लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो सजेशन में पहुंचता है और उससे और भी लोगों का भला हो सकता है। तो 20 दिन बचे हैं, 20 क्लासें मैं हिंदी की लेने वाला हूं। जबरदस्त प्रैक्टिस सेशन होगा। आप रोज रात 8 बजे जुड़िएगा। जुड़ना नहीं है, सीधा आप तक क्लास पहुंचेगी। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा लें। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं? अब देखिए विशेषण क्या क्या है। विशेषण साथियों एक तो छोटी हो गया, एक साथियों क्या हो गया? एक कुछ हो गया, और एक क्या हो गया? तो एक नए होगा। तो कितने विशेषण लगे हैं? 3 विशेषण लगे हैं गुरुजी। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 6वें प्रश्न को देखिएगा। क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? तो दोस्तों क्रिया के पद परिचय में क्रिया का प्रकार वाच्य व पुरुष होता है, लिंग वचन काल होता है, वह शब्द जिसमें क्रिया का संबंध हो उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी जय माता दी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों?
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, रमेश अच्छा गाता है। वाक्य में अच्छा क्या है? क्रिया विशेषण है, अव्यय है या भाववाचक संज्ञा है? तो साथियों अच्छा शब्द जो है क्या है साथियों? अच्छा शब्द जो है, अच्छा शब्द है क्रिया विशेषण। क्या है भैया? क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए पर जाएंगे हम लोग। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, शब्दों के लिंग परिवर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? बूढ़ा का बुढ़िया होता है, बिल्कुल होता है गुरुजी। बूढ़ा का बुढ़िया होता है, हाँ या ना? कटोरा का कटोरी होता है, बिल्कुल होता है। हथौड़ा का हथौड़ी होता है। लेकिन भैया माली का मालिन नहीं होता, माली का मालिन नहीं होता। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रिया जो है यह शब्द लिंग परिवर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा गुरुजी? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दिए गए शब्द में वचन कीजिए, चाय कैसा है? त्रिवचन, एक वचन, बहुवचन या द्विवचन? तो चाय किस प्रकार का है साथियों? एक वचन है। चाय एक है, क्या है भैया? एक वचन में आएगा चाय। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। मैंने आज एक फिल्म देखी थी। कैसा काल हो गया? जल्दी से बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। मैंने आज एक फिल्म देखी थी, देखी नहीं है, वर्तमान नहीं चल रहा है साथियों। देखी थी मतलब निकल गया टाइम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्ण भूतकाल। देखी थी, देख ली है साथियों, पूर्ण भूतकाल में यह वाक्य पहुंच गया साथियों। ऑप्शन ए जोरदार आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 11वां आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। भाववाच्य चयन करेंगे तो आएगा हमारा राइट आंसर, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। क्या भैया? मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, यह भाववाच्य वाक्य का चयन करता है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धमाकेदार कल से प्रैक्टिस सेट भी आने वाले हैं। घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट हम आप लोगों को करवा रहे हैं, तो अंत तक क्लास में जुड़े रहिएगा। लड़के ने कुत्ते को मारा, इसमें कारक बताइए। वाक्य में कौन सा कारक है? लड़के ने कुत्ते को मारा, करण और अपादान। देखिए, लड़के ने कुत्ते को मारा, ने और को किसके हैं उदाहरण? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 इज द राइट आंसर। कर्ता और कर्म कारक है। क्या है भैया? कर्ता और कर्म कारक है। लड़के ने कुत्ते को मारा, कर्ता और कर्म कारक दोनों होगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द संस्कृत के शुद्ध शब्द नहीं होते और तत्सम शब्द जो संस्कृत से शुद्ध शब्द बने होते हैं उन्हें साथियों हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकेला। क्या हो जाएगा भैया? अकेला। अकेला क्या होगा? तद्भव होगा। एकल किस में आएगा? तत्सम में आएगा। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? जल्दी से बोलिएगा। निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, उपसर्ग शब्दांश के पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्दांश के साथियों बाद में लगते हैं। तो अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथे का ऑप्शन सी, अति उपसर्ग लगेगा इसमें। विश्वसनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, अब प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगेगा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा अनीय। क्या होगा भैया? अनीय प्रत्यय होगा। ठीक है, विश्वसनीय में अनीय, विश्वास प्लस अनीय, विश्वास प्लस अनीय हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। अतरंग का विहरंग बहिरंग होता है, हाँ या ना? बताइए जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल होता है। अल्पायु का दीर्घायु होता है। अनुराग का राग नहीं होता, अमर का मृत्यु होता है। ठीक है, अब अनुराग का बताइए जल्दी से विलोम शब्द क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। ठीक है ना। आइए 17वें प्रश्न को देखिएगा आप लोग। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए।
ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी का क्या होगा विलोम शब्द, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अधोगामी क्या हो जाएगा भैया, अघो। दिर्बहु सुदशरथ अजिर विहारी में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है, अजिर। अजिर का अर्थ बताइए, अजिर। दिर्बहु सुदशरथ अजर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी। तो मंगल भवन अमंगलहारी, दिर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो अजिर का क्या पूछा जा रहा है भैया आपसे, अर्थ पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंगन। क्या होगा, अजिर मीन्स होता है आंगन। ठीक है ना, ठीक है ना। आइए बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। किसान बहुत मेहनत करते हैं। किसान, खेतीजीवी, सुरपति, किन्नारपति, इनमें से कोई नहीं। किसान क्या है बताइए जल्दी से। 19 का राइट आंसर होगा खेतीजीवी। ठीक है, आइए 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस वाक्य में कर के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है। विकास अत्यंत उत्साही था, कर के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो 20 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग किस पर, ऑप्शन सी पर। राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए। हाथ मतलब होता है कर, और कर का सही अनेकार्थी किस में मिल रहा है, राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए। हाथ मीन्स, कर मीन्स होता है हाथ। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। किस विकल्प में शुद्ध एवं अर्थभेद सही नहीं है बताइए जल्दी से। 21 का राइट आंसर होगा जो है पहले में ही नहीं है, अभिराम, अभिराम, स्थिर, लगातार। ठीक है, तो इसी का नहीं है। आदि मीन्स आरंभ, ये तो सही हो गया। आदि मीन्स अभ्यस्त, आदि मीन्स अभ्यस्त, तो इसमें सही है, सही नहीं है केवल पहले वाला। ठीक है, ऑप्शन ए होगा 21 का राइट आंसर। 22वां प्रश्न को जरा हम लोग देखेंगे। आइए, जिसके आने की तिथि ना हो, वाक्यांश के लिए क्या कहेंगे, अतिथि कह देंगे। क्या कह देंगे भैया, अतिथि हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। जहां जाया ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है क्या, जहां जाया ना जा सके, अगम्य। क्या है भैया, अगम्य। देखते चलिएगा, गोली की तरह रिवीजन करा रहे हैं। 24वां प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। क्या, कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन है साथियों, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। यह गलत है। ठीक है, बहुत स्पीड में आपको पढ़ाना है क्योंकि समय कम है, इसलिए जरा गौर से दिमाग खोल के बैठे रहा करिए हिंदी क्लास में। और बाद में कमेंट बॉक्स में टारगेट जरूर बताइए 37 में से आज आपका कितना सही हुआ। हॉनेस्टी, ईमानदारी के साथ केवल पेपर में पेन और कागज जाएगा, इसके बाद आपका केवल दिमाग जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। तो अभी ईमानदारी नहीं बरतेंगे तो पेपर में साथियों क्या हो जाएगा, साथियों सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आज का टारगेट आपका कितना रहा। निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास का नहीं है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा नहीं है इसमें साथियों, ऑप्शन ए नहीं है, राजा का पुत्र, राजपुत्र। ठीक है, तो यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। बाकी प्रतिदिन, यथाशक्ति, प्रत्येक साथियों अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। आइए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए क्या होगा। हम लग उत्तर लिखते हैं, तो बिल्कुल गलत है। हम लोग उत्तर लिखते हैं, हम लोग उत्तर लिखते हैं, हम लोग उत्तर लिखते हैं, क्या होगा बताइए, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से बताइए। हम लोग, ये भी गलत हो जाएगा। हमें तो सी लग रहा है सही। हाँ, तो बिल्कुल गुरुजी सी ही हो जाएगा। हम लोग ऐसे थोड़ी होगा, इसको तो अलग अलग करना पड़ेगा ना। आइए, जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं, उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है साथियों, उन्हें संज्ञा दी जाती है विभाव। ठीक है, बंदहु गुरुपद पुदुम पुरागा और सुरचि सुभाष सरस अनुरागा और अमीय मूरियम चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवारू। इसमें कौन सा छंद है साथियों, 28 का राइट आंसर होगा चौपाई है। यह कैसा है भैया, बंदहु गुरुपद पुदम पुरागा सुरचि सुभाष सरस अनुरागा, तो चौपाई है। ठीक है, राम रमापति करधन लेहूं, यहां कौन सा अलंकार है, राम रमापति करधन लेहूं। ठीक है, जब भगवान ने राम रमापति करधन लेहूं, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें साथियों आपका आएगा, कौन सा आएगा गुरुजी, तो इसमें आएगा साथियों कौन सा, ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार। जहां एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही हो, सॉरी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो, रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, तो साथियों एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। आंख बंद करके लगाइएगा, चारु चंद की चंचल किरणें। ठीक है, आइए
एक वर्ण और एक शब्द में दोस्तों अंतर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प है। जहां भाषाओं का डैश 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 होता है वहां वास्तव में विभिन्न जनपदों के हृदय ही मिलते हैं। क्या होता है? जहां भाषाओं का क्या होता है दोस्तों? जहां भाषाओं का होता है क्या? जहां भाषाओं का मिलन होता है वहां वास्तव में विभिन्न जनपदों के हृदय ही मिलते हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। ठीक है, आइए। यह मोह और मसूर की दाल, यह मोह और मसूर की दाल, लोकोक्ति का अर्थ बताएं। यह मोह और मसूर की दाल, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 31 द राइट आंसर ऑप्शन डी, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। ठीक है, आइए। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका अर्थ बताइए, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, बताइए जल्दी से। महत्वपूर्ण मुहावरा है, जिस पर बीतती है वही जानता है। ठीक है भैया। पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है। पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। छाप लेना महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब शायद गद्यांश आ गया है और गद्यांश को हम लोग पढ़ेंगे और इसका आंसर करेंगे। ठीक है भैया, गद्यांश को पढ़ेंगे और गद्यांश का क्या करेंगे दोस्तों? आंसर करेंगे। यह प्रश्न कौन सा था? 33वां था ना? 34, 35, 36, 37। ठीक है, आइए देखिए। गद्यांश आपसे 4 से 5 नंबर का पूछा, 4 से 5 प्रश्न आपसे गद्यांश से पूछे जाएंगे। गद्यांश को अगर आप हूबहू साथियों बहुत ही ढंग से पढ़ लेते हैं तो आंसर देने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। जरा मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। आज किसी भी व्यक्ति का सबसे अलग एक टापू की तरह जीना संभव नहीं रह गया है। भारत में विभिन्न पथों पर विविध मत मानचित्रों के लोग साथ साथ रह रहे हैं। ऐसे में यह अधिक जरूरी हो गया है कि लोग एक दूसरे को जानें, उनकी ज़रूरतों को, उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं को समझें, उन्हें तरजीब दें और उनके धार्मिक विश्वासों, पद्धतियों, अनुष्ठानों को सम्मान दें। भारत जैसे देश में यह भी अधिक जरूरी है क्योंकि यह देश किसी एक धर्म, मत या विचारधारा का नहीं है। स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे कि अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। उनका दृढ़ मत यह था कि विभिन्न धर्मों संप्रदायों के बीच संवाद होना ही चाहिए। वे विभिन्न धर्मों संप्रदायों के अनेक रूपता को जायज और स्वाभाविक मानते थे। स्वामी जी की विभिन्न धार्मिक आस्थाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने के पक्षधर थे और सभी को एक ही धर्म का अनुयायी बनाने के विरुद्ध थे। वे कहा करते थे कि यदि सभी मानव एक सी नैतिकता का अनुपालन करने लगें तो यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी, क्योंकि यह सब हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्राणघात होगा तथा हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों से काट देगा। हमें सभी धर्मों, पंथ, पद्धतियों को उचित सम्मान देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी जाति, धर्म और भाषा से संबंधित हो, प्रकृति ने समान बनाया है। सभी मनुष्यों में एक ही परमात्मा का वास है। जागृति विकास की दृष्टि से कोई पिछड़ा हो सकता है। यदि कोई पिछड़ा हुआ तो उसे अपने साथ लेने से मानवता खिल उठती है। ठीक है, आइए। मानवता कब खिल उठती है साथियों? अभी हम लोग गद्यांश में देखें कब खिल उठती है दोस्तों? जब पिछड़े को सहारा दिया जाता है। ठीक है, आइए। आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग, मूलतः शब्द और प्रत्यय है कौन सा? बताइए जल्दी से। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अधि प्लस आत्म प्लस एक। ठीक है, अधि उपसर्ग होगा, एक प्रत्यय होगा और आत्म साथियों अधि प्लस आत्म प्लस एक, यह साथियों आत्म क्या है? मूल शब्द है, प्रत्यय एक है और साथियों उपसर्ग क्या है? अधि है। ठीक है, अधि उपसर्ग, आत्म मूल शब्द और एक प्रत्यय। ठीक है, आइए। स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थी। वाक्य का प्रकार कैसा है? 36 का बताइए। संयुक्त वाक्य कैसा है भैया? संयुक्त वाक्य। आइए। गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था कि क्या विचार था? अभी तो देखिए हम लोग भैया, सभी धर्म समान और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जायज और स्वाभाविक है। तो साथियों, यहाँ आज हमारा प्रैक्टिस सेट पहला समाप्त होता है। 37 में आपका टारगेट कितना रहा जल्दी बताएं।
और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। फिर मिलते हैं हम लोग सुबह अगले प्रैक्टिस सेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। 20 दिन बच्चे हैं, जी जान लगा के पढ़ते रहिए। नमस्कार साथियों, जय हिंद।